हरिओम। वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। संस्कृत में अचः स्वर एवं हल व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अचः स्वराः स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनका बिना किसी सहायता के उच्चारण किया जाए वे स्वर है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। एवं अचः स्वराः, अचः के 3 भेद माने जाते हैं। इसके स्वर के 3 भेद हैं जिन्हें हम सूत्र की सहायता से जानेंगे। उकालो जस्व दीर्घ प्लुतः, ऋष्व दीर्घ प्लुत, ये स्वरों की 3 मात्राएं होती है। ऋष्व एक मात्रा जिन स्वरों में होती है उन्हें ऋष्व स्वर कहते हैं। एवं द्विमात्रिक स्वरों को दीर्घ माना जाता है और त्रिमात्रिक स्वरों को प्लुत कहा जाता है। एक मात्रिक यानी कि ऋष्व स्वरों में गणना आती है अ, ई, उ, री और ली। और दीर्घ स्वरों में गणना आती है आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। और प्लुत स्वरों में जिन स्वरों के अंतिम में त्रिमात्रिक स्वर हो उसे प्लुत कहा जाता है। इसमें री का कोई दीर्घ नहीं होता। री का केवल ऋष्व और प्लुत होता है। स्वरों में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 बताई गई है। ए, ओ, ऐ, औ, जो कि इस प्रकार है। ए, आ एवं ई के योग से गुण संधि के द्वारा ए का निर्माण होता है। और आ, ए, आ, धन उ की गुण संधि के योग से ओ का निर्माण होता है। इसी प्रकार ए, आ और ए के योग से वृद्धि संधि के सहायता से ऐ का योग होता है, ऐ का निर्माण होता है। और ए, आ एवं ओ के संयोग से वृद्धि संज्ञा की सहायता से औ का योग होता है। इसी प्रकार स्वरों में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 मानी गई है, जो ए, ओ, ऐ, औ है। इसके बाद में द्वितीय स्वरों का भेद करते हुए हल को माना है। हल व्यंजन अन्वक भवति व्यंजनः, ये हल व्यंजनों की परिभाषा है। स्पर्श उदितः कादयो मावसानाम स्पर्शः, यानी कि क से लेकर म तक सभी वर्णों स्पर्श वर्ण होते हैं। एवं उदित कु, चु, टु, तु, पु, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की संख्या व्यंजनों में की जाती है। इसी के साथ में यण वर्णों की संख्या भी व्यंजन में की जाती है। सल ऊष्माणः, शल का मतलब होता है शल प्रत्याहार, जो कि महेश्वर सूत्रों में हम पढ़ चुके हैं। इसी में व्यंजन की गणना में संयुक्त स्वरों की संख्या, जिस प्रकार स्वरों की संख्या 4 बताई गई है, व्यंजनों में भी हम ऐसा मान सकते हैं कि व्यंजन में स्वरों के बिना कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन संयुक्त स्वरों में जैसे कि श, क्ष, क और छ के योग से क्ष बना है और तय और र के योग से त्र बना है। क और छ के योग से श बना है एवं तय और र के योग से त्र बना है। और ये भी आपने पढ़ा होगा, ये बना है ज और य के च वर्ग के अंतिम वर्ण की सहायता से य का निर्माण हुआ है।